हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्षारों के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ चुके थे, उनके प्रकार पढ़ चुके थे, उनके उपयोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग का टॉपिक है क्षार। आज हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे, क्षार के प्रकार पढ़ेंगे, इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, इसका उपयोग पढ़ेंगे। ये सब आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और अम्ल किसे कहते थे? ऐसे आप लोग रिवाइज भी करते चलिए। और अम्ल किसे कहते थे? अम्ल उसे कहते हैं जो स्वाद में क्या हो, खट्टे होते हैं और वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और क्षार का डिफिनेशन आप लोग लिखो। क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। हेडिंग डल गया तो अब क्षार का डिफिनेशन लिखो। क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ है, वे पदार्थ, वे पदार्थ है जिनका स्वाद क्या होता है, जिनका स्वाद तीखा होता है या कड़वा होता है। कड़वा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। उसे हम क्षार कहते हैं। एक पॉइंट और इसमें है, ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर, एक पेपर होता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और हम लोग को आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस के सिद्धांत पर हम लोग को क्षार को क्या कहते हैं, इसका डिफिनेशन भी लिख लो। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षार को क्या कहते हैं? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षार वे रासायनिक पदार्थ है, वे रासायनिक पदार्थ है, या वे रासायनिक पदार्थ है, अम्ल नहीं पदार्थ है। वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, जो जल में क्या होते हैं, वियोजित होकर क्या देते हैं? OH आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो जल में विघटित होकर या वियोजित होकर OH आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्षार कहते हैं। उसे हम लोग क्षार कहते हैं। उसे हम लोग क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं। यह आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार हो गया। और क्षार किसे कहते हैं ये भी पता चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। क्या प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार? प्रबल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आयनित होकर OH आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल क्षार। और जो पूरी तरीके से आयनित नहीं होते हैं और OH आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। पहला हेडिंग डालो, क्षारों के प्रकार। क्षारों के प्रकार, क्षारों के प्रकार। क्षारों के प्रकार कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो अब हम लोग पहला हेडिंग है, इसका पहला प्रकार क्या है? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार है ना। प्रबल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होकर OH आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। तो लिख लो, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनिक होकर, जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होकर क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। OH आयन को क्या कहते हैं हम लोग? OH आयन देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं। OH को क्या कहते हैं? OH आयन को हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं। क्या होते हैं? OH आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्षार किसे कहते हैं? क्षार कितने प्रकार के होते हैं? प्रबल क्षार किसे कहते हैं? अब इसका उदाहरण देख लो। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उदाहरण क्या क्या है? इसका उदाहरण है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
और क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आदि। ये सब क्या है, ये सब इसके उदाहरण है। किसके? क्षारों के प्रकार में प्रबल क्षार के क्या है, उदाहरण है। क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। जैसे देख लो, यदि हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किसके माध्यम में, जलीय माध्यम में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये पोटेशियम और OH माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। और यदि हम लोग दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल आप लोग हेडिंग डालो, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कल बार बार अम्ल पढ़ाए थे, वही आज याद आ रहा है, तभी बार बार कह दे रहे हैं कि दुर्बल अम्ल है, मतलब दुर्बल अम्ल नहीं, दुर्बल क्षार। हम लोग दुर्बल क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो दुर्बल क्षार रहेगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को अम्ल के बारे में, तो आज वही याद आ रहा है। तो आज हम लोग क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या इसका दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। तो लिख लो, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग दुर्बल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके उदाहरण देख लो, इसके उदाहरण क्या क्या है। चलो डालो उदाहरण। अब हम लोग उदाहरण में देखेंगे क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और क्या देखेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ये दो इसके क्या हैं, उदाहरण है। एल्यूमिनियम का Al का OH का होल्ट ट्राइज कहाँ लगता है, ये सब आप लोगों को बाद में जितना जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे बस पढ़ते जाओ, रटते जाओ, बस इतने में ही आप लोग का कल्याण हो जाएगा। और जो ना समझ में आएगा वो तो आप जैसे जैसे आगे क्लास में बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आप लोगों को सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके उदाहरण हो गए। और इसका भी एक रिएक्शन करवा कर दिखा देते हैं कि ये OH आयन में क्या विघटित नहीं होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का ही करवा दें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग जलीय विलयन में क्या कराएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये किस में टूटेगा, एल्यूमिनियम +3 OH। तो यहाँ से एक OH नहीं निकला है, 3 OH निकला है, मतलब ये क्या है, दुर्बल क्षार है। जो स्वतंत्र रूप से OH निकल जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से नहीं निकलते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। निकलते तो दोनों में है, लेकिन एक स्वतंत्र रूप में निकलता है और एक अस्वतंत्र रूप में निकलता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। अब हम लोग क्या प्रबल अम्ल के बढ़ने का क्रम देखेंगे। सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे दुर्बल अम्ल कौन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर से जरूर आप लोगों को याद होना चाहिए। तो आप लोग लिख लो क्या, प्रबलता का क्रम, वैसे कहीं लाइन बना कर लिख लो, प्रबलता का क्रम क्या क्या होता है। प्रबलता का क्रम होता है, सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे प्रबल अम्ल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को सबको समझा दिया, क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, क्षारों के प्रकार देख लिए, अब प्रबलता का क्रम देख लिए, ये सब हम लोग ने देख लिया। यहाँ तक तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ और समझा कर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरा एम है कि मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाऊँ और बच्चे मुझसे पढ़ें। लेकिन सामने बच्चे नहीं है, तो इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा कर ही इमेजिन कर लेती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। अब क्षारों के भौतिक गुण, क्या भौतिक गुण लिखवाएं, वैसे सुन लो, लिखना हो तो लिख लेना, क्योंकि जो अम्लों के भौतिक गुण था वही क्षारों के, लेकिन चेंज थोड़ा सा है। वो क्या होते थे, लाल लिटमस पेपर को नीले कर देते थे, ये लाल लिटमस पेपर को नीले कर देते हैं, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे। जो अम्ल थे ये क्षार है ना, ये तो क्या करेंगे, ये लाल लिटमस पेपर को नीले कर देंगे, और ये जल में वियोजित हो जाते हैं, और स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं। और क्या होते हैं, ये जो अम्लों के समान ये भी होते हैं, ये अम्लों के समान क्या होते हैं, क्षारक जो अम्लों में था क्षारक प्रवृत्ति इसमें भी है, लेकिन अम्लों की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो 3 पॉइंट लिख लो, 3 पॉइंट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा है। पहला क्या है, पहला जो क्षार हैं वो जल में विलय होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और कड़वे होते हैं। और दूसरा पॉइंट लिख लो, ये क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट लिख लो, ये अम्लों के समान क्षारकता प्रदर्शित ये भी करते हैं, लेकिन अम्लों की तुलना में कम करते हैं। ये क्या हो गया, इसकी भौतिक गुण हो गया। अब इसकी क्या पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। रासायनिक गुण में क्या होगा, रिएक्शन होगा, उसमें भी हम लोग धातु के साथ रिएक्शन देखे थे, इसमें भी धातु के साथ और अधातु के साथ इसमें भी, और बस इसमें 2 ही रिएक्शन है। 2 रिएक्शन करवा दूं कि ना कर लो, वरना पेपर में आ जाएगा, यही बोलोगी कि मैम करवाई नहीं थी, कर लो। हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डालो, रासायनिक गुण। चलो जल्दी जल्दी हेडिंग डालो। रासायनिक गुण, किसके रासायनिक गुण, क्षारकों के
क्षारकों के रासायनिक गुण, क्षारकों के रासायनिक गुण, क्षारकों के रासायनिक गुण। हो गया ना यहाँ तक, क्षारकों के रासायनिक गुण। तो अब इसमें पहला पॉइंट डालो, इसमें आप लोग पहला पॉइंट डालो, धातु के साथ क्रिया। हम लोग किसके साथ क्रिया करवाने जा रहे हैं? धातु के साथ क्रिया। केमिस्ट्री में सब रिएक्शन ही है, रिएक्शन से ज़िंदगी भरी हुई है। तो जो केमिस्ट्री लिया वो महान हो गया। क्षारकों के धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया। अब धातु के साथ क्रिया कौन कौन से धातु होते हैं आप लोगों को पता है या नहीं? कितने धातु होते हैं, कितने अधातु होते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, आधातु किसे कहते हैं, ये सब आप लोग को पता है या नहीं? यदि नहीं पता हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए भी एक नई वीडियो लाऊंगी जिससे आप लोगों को पता हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोगों को पता नहीं है, यदि आप लोगों को पता है तो बताओ धातु कौन कौन से हैं। तो हम लोग जिंक ले लेते हैं। जिंक क्या है? एक धातु है। क्या है? एक धातु है। जिंक की धातु अभिक्रिया किससे करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो क्या होगा? सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा? रिलीज होगा। ये इसका नाम जानते हो क्या है? इसका नाम है सोडियम जिंकेट है। क्या है? सोडियम जिंकेट। ZNO को क्या कहेंगे? जिंकेट कहेंगे। सोडियम जिंकेट नाम है इसका। और एक ही रिएक्शन लिखवाती हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और दूसरा देख लो, दूसरा क्या है? दूसरा है आधातु, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। हो गया ना हेडिंग? अब इसका क्या? आधातु। आधातु क्या है ये बताओ आप लोग। जब क्षार और आधातु ऑक्साइड रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। और क्या बनेगा? और जल निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा? जल निकलेगा। तो लिख लो, जब क्षारक किसके साथ? आधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। और क्या बनता है? लवण के साथ जल बनता है। रिएक्शन कर देख लो, क्या है? क्षारक क्या है? आधातु ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। बस यही दो रिएक्शन लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नहीं कोई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा नहीं जाता। इसमें प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल यही सब पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगी और जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊंगी और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो केवल बताऊंगी, समझाऊंगी, लिखवाऊंगी नहीं। क्योंकि लिखने में तो बहुत मेहनत लगता है, तो मैं लिखवाऊंगी नहीं। यदि आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख लेना, क्योंकि मैं समझा दूंगी लेकिन लिखवाऊंगी नहीं। चलो, तो आप क्या पढ़ेंगे? क्षारकों के उपयोग। ये भी मुझे इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है लेकिन समझाऊंगी ज़रूर। तो यदि हम लोग क्या एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? यदि कोई पूछ लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ, तो मैंने कई बार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र का नाम लिया है। तो उसका उपयोग कहाँ करते हैं? उसका उपयोग वस्त्र और प्रति अम्ल बनाने में किए जाते हैं। क्या क्या करने में किए जाते हैं? वस्त्र और प्रति अम्ल बनाने में किए जाते हैं। ये बस इतना हो गया, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एक पतन कौन सा एजेंट है? कूलिंग एजेंट। इसके क्या कहते हैं? कूलिंग एजेंट तथा अमोनियम लवण बनाने में किए जाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चमड़ा उद्योगों में, खाद्य जल के मृदु बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इत्यादि में किए जाते हैं। क्या करते हैं? इत्यादि में किए जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से, ये टूथपेस्ट जो होता है, जो जिसे आप लोग मंजन कहते हो, वो किस रंग का होता है? और ये क्षारीय होगा या अम्लीय होगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना। ये आप लोगों के लिए क्या है? ये आप लोगों के लिए है होमवर्क। कुछ ना कुछ आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा ना। सारा मेहनत मैं ही करूँगी तो आप लोग क्या करोगे? एक नॉलेज की बात बता दूँ। एक नॉलेज की बात ये है कि जब मधुमक्खी या जो चींटी रहती हैं वो जब हमें डंक मारती हैं तो हमें पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? मेथेनॉइक अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेथेनॉइक अम्ल पाए जाते हैं। जब वो काटते हैं तो हमें दर्द या जलन की अनुभूति होती है। तो यदि इसको सही करना होगा तो मतलब यदि आप लोगों को मधुमक्खी या चींटी काट लिए तो उस पर क्या लगाया करो कि वो ठीक हो जाए? क्या बेकिंग सोडा लगा लिया करो। लगाने से वहाँ प्रभावित क्या हो जाता है? आराम हो जाता है। बेकिंग सोडा लगाने से वो तुरंत आराम, क्यों? मतलब उसके डंक में क्या पाया जाता है? मेथेनॉइक पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? मेथेनॉइक पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये मतलब इसको सही करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का, जिससे हम लोग का जलन या दर्द क्या हो जाता है? तुरंत आराम मिल जाता है हमें। बस ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने बता दिया।
मतलब नॉलेज की बात सभी पूछते हैं। यदि कोई पूछ लिया आप लोगों से कि आप कितने में हो, तो आप बताओगे मैं 10th में हूँ। और यदि आप लोगों से पूछ लिया कि मधुमक्खी या चींटी से काटने मतलब जब काटते हैं तो उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, तो बताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब तो है। अम्ला क्षार आप लोग पढ़े ही हो, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, ये तो आप पढ़े ही हो। चलो बस करो, इतना बहुत हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, इतना तो काफ़ी है ना, जाने दो। अब जो पढ़ेंगे कल क्या पढ़ेंगे, पीएच रेंज पढ़ेंगे। मतलब जो अम्ल और क्षार का पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद पीएच मान ज्ञात करने के बाद ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। फिर कास्टिक सोडा रह गया है, और क्या साधारण नमक रह गया है, लवण रह गया है। यही सब रह गया है, कुछ कुछ पॉइंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैंने जो पूछा है टूथपेस्ट क्या होते हैं, किस रंग के होते हैं, अम्लीय प्राकृतिक के होते हैं कि क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं, ये सब जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।